पेरेंट्स भी आजकल बड़े निकम्मे हो गए हैं। वो भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए ना बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि बेटा ये लो, रिचार्ज करके के गेम खेलो, जब तक पेरेंट्स लगे रहते हैं अपने काम में जहाँ पे भी उनको जाना होता है। जैसे भी गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ, पेरेंट्स ने मना किया और वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इसके अंडर की दे एंडेड देयर लाइफ। उनको इस पे कानून बनाना चाहिए कि देश के अंदर नाबालिग बच्चों के हाथ से तो मोबाइल को जो है कि दूर रखें। आपकी स्टडी जरूरी है, एंटरटेन करना है, टीवी में कुछ आ रहा है अच्छा देखो, पर गेम्स वो नहीं जो आपके माइंड पर कुछ इफेक्ट करे। मोबाइल आज बच्चों के हाथ में सबसे पहले आता है, खिलौनों से पहले, किताबों से पहले। लेकिन गाजियाबाद की घटना हमें झकझोर देती है, जहां एक ऑनलाइन गेम ने 3 मासूम जिंदगियां छीन ली। सवाल ये नहीं कि बच्चे क्यों गेम खेलते हैं, सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि वो गेम बच्चों के दिमाग के साथ क्या कर रहा है। यही पूछने के लिए आज हम दिल्ली की सड़कों पे आ गए हैं, पेरेंट्स से पूछने के लिए कि आखिर बच्चों के लिए गेम कितना खतरनाक है और गवर्नमेंट को इस चीज़ पर क्या करना चाहिए। ऑनलाइन गेम आजकल बच्चों के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, आप इस पे क्या सोचते हैं? ऑनलाइन गेम बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक तो मानसिक सबसे ज़्यादा मतलब कि बच्चों के ऊपर जो दिमाग के ऊपर जो असर पड़ता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। मैं कहूँ तो ऑनलाइन जो गेम है वो बच्चों को गुलाम बनाता जा रहा है ना। दिमाग के ज़रिए जो व्यक्ति दिमाग के ज़रिए अगर गुलाम हो जाता है तो वो उसका ही होकर हो जाता है। ऐसे ही काम ऑनलाइन गेम का भी है। इसमें काफ़ी बच्चे उसके होकर के हो जाते हैं। टाइमिंग का कोई ध्यान नहीं होता है और दूसरी चीज़ें और भी होती हैं कि जब वो बच्चा अगर स्कूल के लिए भी होता है तो भी अगर उसे होमवर्क भी मिलता है तो भी मतलब ऑनलाइन गेम खोल करके देखता है कि कोई अपडेट तो नहीं आया, नया वर्जन तो नहीं आया, तो बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे हो जाते हैं। उसका भुगताना जो पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। जब वो पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, तो उसके तरफ बच्चे का ध्यान ख़त्म होता है। इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी वाली बात है वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो फिज़िकली जो गेम होता है उस पे होना चाहिए और जो ऑनलाइन जो गेम है मोबाइल से, कंप्यूटर से, टैब से दूर रखना चाहिए। आजकल के बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम कितना खतरनाक हो गया है? आई थिंक पेरेंटिंग इम्पॉर्टेंट है कि यू डू मॉनिटरिंग प्रॉपरली, you see how much time they're spending, what kind of games they are playing. As kids we have also played games, right? But games like PUBG or these kind of games which involve violence, I think definitely parenting control should be there. Government should be vigilant about it and government को देखना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा गेम है जो इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों को, कि जैसे भी गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ, पेरेंट्स ने मना किया और वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इसके अंडर की दे एंडेड देयर लाइफ। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसके लिए रूल्स बनाने चाहिए, इसको बैन। आपको क्या लगता है बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम कितना खतरनाक होता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए मोबाइल ही खतरनाक है। जिस तरह से आप देखेंगे दुनिया के कई देशों ने 12 साल, 16 साल, 18 साल तक से कम के बच्चों के हाथों में मोबाइल देना बंद किया। आप देखेंगे फ्रांस में कई देशों से खबर आई। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सबसे ज़्यादा आज देखो बच्चों की ही नहीं बात है, सभी के लिए जितने भी युवा हैं हमारे, वो नशे में, सट्टे में, जुए में आ जाते हैं। उस सब का कारण सिर्फ मोबाइल है, सेल फोन। हम जितना इससे अपने बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, परिपक्व बच्चे हैं, जितना हम उनको इन चीज़ों से दूर रखेंगे उतना ही उनके जीवन के लिए बेहतर है। ये जो गाजियाबाद की जो घटना है, ये तो पता ही नहीं चला था लोगों को कि इसके अंदर की हकीकत क्या है, इसके अंदर की राज क्या है। लेकिन जब ये बात खुल करके आया कि ये ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम था जिसकी वजह से इन बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी, बताइए कितनी दुखद घटना है। हमारे सरकार को, हमारे देश के जो सर्वा है, उनको इस पे कानून बनाना चाहिए कि देश के अंदर नाबालिग बच्चों के हाथ से तो मोबाइल को जो है कि दूर रख दिया जाए। साथ ही साथ घर परिवार, माँ बाप जो हैं, गार्जियन हैं, उनको चाहिए कि हम अपने बच्चों पे केयर करें। हमारा बच्चा कर क्या रहा है, जा कहाँ रहा है, मिल किससे रहा है, वो सेल फोन अगर उसके हाथ में है, लैपटॉप घर में है, मोबाइल है, उस पर वो यूज क्या कर रहा है, देख क्या रहा है। आज परिवार के लोगों को अपने बच्चों के ऊपर ये निगरानी ज़रूरी है। आजकल के बच्चों के लिए जो ऑनलाइन गेम्स है वो कितने खतरनाक हो गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिएगा मैडम, मैं
एज ए पेरेंट्स तो यही कहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को कोई भी गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स भी आजकल बड़े निकम्मे हो गए हैं, वो भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए ना बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि बेटा ये लो रिचार्ज करके के गेम खेलो, जब तक पेरेंट्स लगे रहते हैं अपने काम में जहाँ पे भी उनको जाना होता है, ठीक है। तो बस बात यही है कि बच्चों को गेम से दूर रखना चाहिए मैडम। और गवर्नमेंट को क्या ये मतलब जो ऐसे ऑनलाइन गेम्स है उन पे बैन लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? 100% ये पहल तो गवर्नमेंट को ही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हेल्पलेस हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। पेरेंट्स की आंखों के सामने अगर मोबाइल बच्चे से छीनेंगे तो बच्चे रोएंगे, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। तो ये सरकार अगर ऑनलाइन गेम बैन कर दे तो फिर ये सबके लिए ईजी हो जाएगा। ऑनलाइन गेम को लेकर मैं तो पहले ही बच्चों के लिए बहुत ही अनसेटिस्फाई हूँ मैम इस मामले में, क्योंकि गेम्स ये ऐसी चीज़ें है बच्चों को हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और सबसे बारे में ये मुझे इसलिए और बुरा लगता है कि बच्चों जो उनका मेनली जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए उसकी जगह गेम्स में बहुत ज़्यादा बच्चे अपना फोकस करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स और ख़ासकर मैं तो खुद अपने पर्सनली अपने बच्चों के लिए इस फेवर में नहीं हूँ कि वो फ़ोन यूज़ करें, मैं तो खुद नहीं चाहती। और ऑनलाइन गेम्स तो वैसे भी मैं बच्चों को अपने ही कंसिडरेशन में चाहती हूँ सामने खेलें, और चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इन पर बैन करे। बिल्कुल, अगर वो बैन करेंगे हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ये सब चीज़ों की वजह से बच्चों को फ़ोन देने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है, हम लोग वर्किंग है तो बच्चों को नहीं दे पाते टाइम। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर ये सपोर्ट करे कि बच्चों की ऑनलाइन ये गेम्स अगर बैन हो जाए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे बच्चे इससे सेफ़ होंगे। अगर और मतलब बच्चों से इन पे बात करनी चाहिए या उनसे फ़ोन छीन लेना चाहिए? बिल्कुल। पहले तो हमें बच्चे से बात करनी चाहिए, और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बेटा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो फ़ोन से सिर्फ वही काम करो। आपकी स्टडी ज़रूरी है, एंटरटेन करना है, टीवी में कुछ आ रहा है अच्छा देखो, पर गेम्स वो नहीं जो आपके माइंड पर कुछ इफ़ेक्ट करे। स्पेशली हम सभी बच्चों को अपने करते हैं गाइडेंस, और करना भी चाहिए। तो बच्चों के माइंड पर बहुत इफेक्ट डालता है गेम्स। तो ये गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है, बच्चे दूसरों को कॉपी करते हैं, हम बच्चों को कितना इन चीज़ से दूर रखें कि फ़ोन ना दें या कोई फैसिलिटी ना दें। पढ़ाई के लिए देना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन बच्चों को समझाना मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट इस केस में कुछ करेगी तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे बच्चों के फेवर के लिए ये करे, जो उनके माइंड के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हेल्दी नहीं है, उन गेम्स को बैन करें प्लीज़। और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे दूसरे पेरेंट्स को? बस हम तो यही कहेंगे, अपने बच्चों को दोस्त की तरह रखें, बच्चों से बातचीत करें, उनकी बातों को सुनें, डेली पूछें पूरे दिन में उन्होंने किया क्या है। ये करना चाहिए हर पेरेंट्स को। और ऑनलाइन गेम कितना खतरनाक होता जा रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल सच है कि ऑनलाइन गेम बहुत खतरनाक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.